हेलो बच्चों, तो आज हम लोग ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। खासकर बात करें तो हिंदी ग्रामर, जिसे हम लोग व्याकरण, हिंदी व्याकरण भी कहते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में ये जो वीवीआई क्वेश्चन है वो आते हैं। तो इन वीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। खासकर बात करें तो क्लास 10th और 12th का जो है इसमें वीवीआई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए इस वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो है ये मोर शब्द आपको बतलाना है कि ये जो है तद्भव है, विदेशज है, या फिर आपको तत्सम है या देशज है। ये आपको बतलाना है कि ये कौन सा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो हम लोग का आंसर नजर आ रहा है वो आंसर यहां पर होगा ए। ये जो है तद्भव है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संधि के कितने भेद होते हैं। ये बहुत ही, बात करें तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये, कि संधि के कितने भेद होते हैं। आप लोगों को पता होगा ही संधि के कितने भेद हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बतलाएं कि संधि के कितने भेद होते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाएं। इसका आंसर हम आपको सबसे लास्ट में बतलाएंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन जो है वह है अगला क्वेश्चन जो है वह है मुख चंद्र शब्द कौन सा समास है। यहां देखिए, मुख चंद्र समास के बारे में बात करते हैं तो ये जो है यह कर्मधारय समास है। आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह है आपका सुरेश कौन संज्ञा है। ये आपको बतलाना है ये कौन संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए, सुरेश एक नाम है तो स्पष्ट एकदम नाम से ही होता है कि यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, अगला प्रश्न जो है वह है आपका विधवा शब्द का विलोम क्या होगा, यानी ऑपोजिट क्या होगा। ठीक है, विधवा का ऑपोजिट क्या होगा। ऐसे तो हम लोग जो है इसका ऑपोजिट के बारे में बात करता है। तो यहां पर ऑप्शन में विदुर कहीं हमें नहीं दिखाई देता। यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग देखते हैं तो ए में है आपका संपद, ठीक है, बी में है आपका महत और सी में है आपका सधवा और डी में है आपका बीरत। तो यहां पर हम लोग आंसर देखते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका सी, सधवा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को यहां पर है संधि से और संधि विच्छेद इसमें करना है और इसमें आपको बतलाना है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोहर शब्द बहुत ही इजी है। यहां पर देखिए, मनोहर जो है ये, इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है मन जोर हर। ठीक है, मनोहर, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा सी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही आसान है, यहां आप लोग ध्यान दीजिए। यहां पर 7वां प्रश्न है, सभा शब्द कौन सी लिंग है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। एकदम सभा क्या है, सभा। देखिए, सभा जो शब्द होती है तो सभा जो है यह स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, यहां पर सोचने वाली बात है, उभयलिंग तो होगा नहीं और यहां पर इनमें से कोई होगा नहीं, तो यहां पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से सभा जो है वो स्त्रीलिंग है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न जो है ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो यहां पर अगला प्रश्न है आपका व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। व्यंजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको बता दें कि व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ए। व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में है भाई बहन कौन सा समास है। ठीक है, भाई बहन। तो देखिए, जब भी समास के बारे में बात करते हैं तो जब भी दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है और दोनों जो है एक समान होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे भाई बहन, माता पिता, ठीक है, तो ये पति पत्नी, ये जो समास होते हैं यह होते हैं द्वंद्व समास। आंसर हो जाएगा इसका डी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, तूफान शब्द कौन संख्या है? ठीक है, सॉरी कौन संज्ञा है, यहां पर संज्ञा होनी चाहिए, संख्या आ गया है, यहां होनी चाहिए थी संज्ञा है। ठीक है, कौन संज्ञा है, यहां जो है कौन संज्ञा है ये बतलाना है। तो देखिए यह जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तूफान, तूफान आपको पता होगा कि तूफान क्या है, कौन वाचक संज्ञा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपका हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहां पर देखिए, जब भी तूफान की बात करें तो पूरी यह जाति के बारे में बोध हो रही है और यह जातिवाचक जो है ये संज्ञा होगा और इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में देखना क्या है कि आपका यह दिया गया है, इसमें शुद्ध शब्द खोजना है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ठीक है, ये बतलाना है कि इसमें से कौन से जो है वो शुद्ध है, ये बतलाना है। सूर्य, शासन, वनवास, सिंदूर, ये आपको बतलाना है कि इसमें सबसे शुद्ध कौन सा लिखा गया है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बतला सकते हैं कौन सा इसमें शुद्ध लिखा गया है। सूर्य लिखा गया है या फिर शासन लिखा गया है या फिर वनवास लिखा गया है या सिंदूर लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी, वनवास जो है ये ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न जो हमारा है यहाँ पर, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? एकदम सिंपल प्रश्न है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? एकदम ग्रामर अगर आपका दिमाग में होगा तो तुरंत आप इसका आंसर बतला दीजिएगा। क्या यह वर्तमान काल है या फिर सामान्य भूतकाल है या फिर संगीत भूतकाल है या भविष्य काल है, ये बतलाना है आपको। देखिए यहाँ पर एकदम सिंपल सा है, मोहन आया, ठीक है, तो ये भूतकाल है, ये तो निश्चित है। ठीक है, और यहाँ पर ये सामान्य भूतकाल है, आंसर हो जाएगा इसका बी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो संधि विच्छेद है और इस संधि विच्छेद में हम लोगों को बतलाना है कि ये संधि विच्छेद क्या होगा, अंततःपूर्व। ठीक है, अंततःपूर्व का क्या होगा संधि विच्छेद? एकदम आसान है, अंतः जोड़ पूर्व। ठीक है, अंतःपूर्व। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही आसान है, यह दिया हुआ ही है। देखिए ये शब्द जो इस तरीके का शब्द जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है, अणा। ठीक है, इसको ट्रगीय न भी कहा जाता है। तो आपको ये बतलाना है कि ये शब्द का उच्चारण स्थान क्या है, दांत से होता है, तालु से होता है, कंठ से होता है या फिर मुर्दा से होता है। तो देखिए इसका जो है अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये ना ही दंत से होता है, ना ही तालु से होता है, ना ही कंठ से होता है। ये जो उच्चारण होता है यह मूर्धा से होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर 15वां प्रश्न है। ठीक है, आगे नाथ न पीछे पगहा, बहुत सारा ये मतलब लोकप्रिय आप लोगों का ये कहावत है। ठीक है, आगे नाथ न पीछे पगहा का क्या अर्थ होगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कहने का मतलब यह है कि किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना। अगर जिनके पास किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं होती है तो उनके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे नाथ ना पीछे पगहा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए अबल शब्द, अबल का स्त्रीलिंग क्या है? तो अबल जो है ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर एकदम आसान है, ये अबल का स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है अबला। ठीक है, अबल का स्त्रीलिंग क्या होता है? अबला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वह है, देखिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न भी बहुत ही आसान है। अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? अकेला दम, अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? ये 17वां प्रश्न है। तो इसका अर्थ
अकेला दम मतलब अकेला, और क्या, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिवालय शब्द कौन सा समास है? दिवालय शब्द कौन सा समास है? देखिए दिवालय शब्द जो है, ये शब्द जो है तत्पुरुष समास में आते हैं, तो ये जो हो जाएंगे तत्पुरुष समास, आंसर सी। आते हैं हम लोग आगे। धन शब्द का पर्यायवाची है, धन का क्या पर्यायवाची होती है? तारी, संपत्ति, या फाटक, या आविद। तो इसका देखिए, ये इसका आप लोग जान रहे हैं कि धन का पर्यायवाची जो है वो संपत्ति होता है, और इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे हम लोग प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये आपको विश्लेषण बतलाना है। 4 गज मलमल, ठीक है, इसका विश्लेषण क्या होता है? ठीक है, तो ये देखिए ये जो 4 गज मलमल जो है, ये एक परिणाम बोध होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परिणाम बोधक। ठीक है, देखिए ये संख्यावाचक नहीं है, ना ही ये गुणवाचक है, और सर्वनामिक विश्लेषण भी नहीं है, तो इसका हम लोग अगर विश्लेषण करें तो आ जाएगा आपका परिणाम बोधक। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है जो 21वां हमारा प्रश्न है, यह है दूध के दांत न टूटना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अक्सर इसका हम लोग यूज करते हैं, कहते हैं कि आपका जो है दूध का दांत नहीं टूटा है। तो ये दूध का दांत न टूटने का क्या अर्थ होता है? क्या होता है? क्या दांत टूटना, दांत जमना, या फिर अनुभवहीन होना, या दांत का न टूटना? एकदम आसान है ये, इसका आंसर होगा आपका अनुभवहीन होना। अनुभवहीन होना यानी जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, यानी वो अनुभवहीन हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, अगला प्रश्न जो 22वां प्रश्न है, बहुत ही आसान है। झूला शब्द को कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, या प्रत्यय कौन सा है ये बतलाना है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, इसी में थोड़ी सी हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो याद रखिए, एकदम आपको याद रखना है। प्रत्यय जो होता है वो अंत में होता है, और उपसर्ग जो होता है वो पहले होता है। तो हम लोगों को यहाँ जो बतलाना है वो प्रत्यय बतलाना है। तो झूला, ला है, यहाँ अंत में क्या आ रहा है? ला। ठीक है, तो यहां पर जो ला आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर डी। एकदम आपको एक बार में अब जो है आप जो है प्रत्यय बना दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे यहां पर बतलाना है निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, तो गुड़िया, यहां पर गमला, आप और मोहन है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो यहां पर जो सर्वनाम होगा वो होगा यहां पर आप, यानी सी क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सी हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। अगला प्रश्न यहां पर है जो 24वां प्रश्न है, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्र शब्द का स्त्रीलिंग आप लोग यूज करते हैं, छात्र का छात्रा। ठीक है, छात्र का क्या होता है? छात्रा, आंसर बी। छात्र पुल्लिंग और छात्रा स्त्रीलिंग। तो यहां पर जो 25वां प्रश्न है वह है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए व्यायाम शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद में आए तो इसका संधि विच्छेद का आंसर होगा यहां पर डी, वी जोड़ आयाम। ठीक है, व्यायाम, यानी आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये जो 26वां अगला प्रश्न है, इसमें है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी आपको बतलाना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, शुद्ध वाक्य आप लोगों को बतलाना है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिया गया है कि मुझे तो अवश्य ही जाना है, हमको तो अवश्य ही जाना है, हम अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे। अब आपको बतलाना है कि इसमें सही क्या है। देखिए इसमें जो है कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो आपको बतला दें कि इसमें है कि हम अवश्य ही जाएंगे, यानी आंसर सी इसमें जो है एकदम सही आंसर है।
ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है 27वां जो है, ये आपको अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए आपको भी अगर कमेंट में इसका आंसर आ रहा है तो आप भी कमेंट में जो है वो लिख सकते हैं। देखिए यहां पर जो है पंचम शब्द का संधि विच्छेद करना है। ए में दिया है पन जोड़ चम, ठीक है, पम जोड़ चम या फिर पन जोड़ चम या फिर पंचम पंच जोड़ म। तो यहां पर जो है आपको बतलाना है कि यह संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहां पर संधि विच्छेद में सही आंसर होगा यहां पर डी, ठीक है, पंच जोड़ म या पंच धन म, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर डी। चलिए आगे हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए यहां पर एक समास आ गया बैगम। बैगम कौन सा समास है? ये अधिकतर कंपटीशन में भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि आप लोगों का इस तरह का प्रश्न जो है कंपटीशन में भी देखने को मिलता है। तो ये जो है पहला जो है नियत समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास या बहुब्रीहि समास। देखिए बैगम जो है नियत समास में आएगा, आंसर होगा इसका ए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर 29वां जो प्रश्न है वह है बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, ठीक है, बुद्धिमान, बुद्धिमान का तो हम लोग अधिकतर यूज करते हैं, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बुद्धिमती, बुद्धिमानी, ज्ञानी या बुद्धिमनी। देखिए इसका सही आंसर होगा बुद्धिमानी जो है, बुद्धिमानी जो है ये शब्द, आंसर बी जो है इसका सही आंसर होगा बुद्धिमानी, ठीक है, ये इस बुद्धिमान का स्त्रीलिंग होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द बतलाना है आपको। तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है? देवरी, अतन या फिर लोचन या सुमा। देखिए इसका अगर हम लोग सही आंसर कहें तो आप लोगों को पता होगा लोचन। लोचन शब्द हम लोगों को मिला है पढ़ने के लिए, संस्कृत में भी मिलता है, हिंदी में भी मिलता है। तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है? लोचन, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर देखते हैं। रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? एकदम बहुत ही आसान है। रक्षा का विलोम क्या होगा? आप बतलाएं रक्षा का विलोम क्या होगा। देखिए रक्षा का विलोम जो है वो क्या होता है? तो देखिए रक्षा का विलोम जो है वो होता है विनाश। रक्षा का विलोम विनाश होता है, आंसर सी, रक्षा का विनाश होता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न जो है, यहां पर अगला प्रश्न है आपका नि उपसर्ग के योग से बना शब्द आपको बतलाना है, जिसमें नि शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। निशुल्क या फिर नीति, नियम या निजी। तो यहां पर जो उपसर्ग आप लोगों को देखने को मिलता है ये होगा आपका नियम, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी। नियम जो है इसमें जो है नि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको शुद्ध शब्द बतलाना है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, आपका भवदीय, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, और अंतिम है वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। देखिए देखने में लगता है कि सब के सब जो है जितने भी इसमें प्रश्न ऑप्शन में दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको बतला दें कि अगर शुद्धता की बात करें तो आपका श्री कृष्ण के अनेक नाम है ये शुद्ध है और इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर अगला प्रश्न जो है आपका भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। भानुमति का पिटारा, लोग इस मुहावरे का यूज भी करते हैं कि भानुमति का पिटारा खोल दिया गया है, ठीक है। तो ये भानुमति का पिटारा का क्या अर्थ होता है? तो भानुमति का
गुल्लक नहीं, भानुमति की संपत्ति या भानुमति की अटैची या आवश्यक वस्तुओं का भंडार। देखिए इसका सही आंसर होगा आवश्यक वस्तुओं का भंडार, आंसर डी, भानुमति का पिटारा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न दिया गया है, चोर शब्द का विलोम क्या होता है। चोर शब्द का तो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो चोर का विलोम जो है आप लोग इजीली बतला दीजिएगा। चोर का विलोम होता है साधु, ठीक है, चोर का विलोम क्या होता है, साधु, और आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, देखिए, राम खाता होगा कौन सा काल है। वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, क्या है, बतलाइए। देखिए अगर हम लोग बात करें राम खाता होगा, ठीक, तो बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि ये भविष्यकाल है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है। ये जो है संदिग्ध वर्तमान काल में आएगा और आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। संगम शब्द का संधि विच्छेद बतलाएं। संगम का आप लोग संधि विच्छेद करें। स जोड़ मगम, सम जोड़ गम, सन जोड़ गम, संग जोड़ गम, क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है, सम धन गम, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद करें। दुर्गंध, दुह धन गंध, दुर्गंध, ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर देखिए है, और निम्न में निश्चित शब्द का विलोम बतलाना है। निश्चित का विलोम अनिश्चित, एकदम आसान है, निश्चित अनिश्चित, आंसर हो गया बी। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये लोकाकृति है, आपको कहावत का जो है अर्थ बतलाना है। लोकयुक्ति का आपको जो है इसका अर्थ बतलाना है। ये लोग कौन सी है। ए में है मूर्ख व्यक्ति, बी में है आपका काम न जाता और बहाना बनाना, पीछा न छोड़ना, या फिर हानि पहुंचाना। तो कि इसका आंसर होगा बी, काम न जानना बहाना बनाना, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द बतलाना है। आम का पर्यायवाची, देखिए आम का अगर पर्यायवाची जो है वो रसाल होता है। रसाल, रसाल क्या होगा, आम का पर्यायवाची ए। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है। यानी यह संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, सरल वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए एकदम ये सरल वाक्य है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, यह एक सरल वाक्य है और इसका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग बतलाएं। महाशय, जब भी हम लोग आवेदन देते हैं तो उसमें जो है महाशय शब्द का उपयोग करते हैं। तो महाशय का स्त्रीलिंग जो है क्या होगा, महाशया, महाशया, ठीक है, और आंसर हो जाएगा आपका सी, महाशया। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है।
ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभा जो है कौन सी संज्ञा है ये आपको बतलाना है। तो सभा का बात करते हैं तो सभा जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभा में बहुत सारे लोग रहते हैं तो ये समूह से ताल्लुक रखता है, तो यह जो है समूहवाचक संज्ञा हो गया। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गुण शब्द विलोम होता है। गुण शब्द किसका विलोम होता है? गुण का विलोम दोष होता है। ठीक है, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भ का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है या फिर मुर्दा है या फिर आपका ओठ है या तालु है? तो यहां पर दांत जब भी शब्द बोला जाता है तो यह दोनों ओठों से ही निकलता है, यानी इसका होगा ओठ और आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका आग शब्द है। ठीक है, आग क्या है? कौन सा शब्द है? यह देशज शब्द है या फिर विदेशज शब्द है, तद्भव शब्द है या तत्सम शब्द है? ये आपको बतलाना है। तो आग जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द में आएगा और आंसर हो जाएगा इसका सी। तो यहां पर जो अगले इस प्रश्न में है कि रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए, रुचि शब्द का विशेषण जो होगा वो होगा रुचिकर और इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? भविष्य काल का, वर्तमान काल का, भूतकाल का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको बतलाना है कि किस काल का उदाहरण है मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका सही आंसर होगा वर्तमान काल, क्योंकि यह वर्तमान काल में हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूं वर्तमान काल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, अधिकरण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या फिर आपादान कारक। तो हम लोगों ने कारक में जो पढ़ा था कि कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान के से, ठीक है, तो आपादान से, तो यहां पर जो है आपका आंसर हो जाएगा डी, आपादान। ठीक है, आपादान छत से, तो इसका हो जाएगा आपादान से, तो आपादान कारक हो जाएगा आंसर डी। तो ये 50 आपके जो है बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट जो है वो प्रश्न है, और इन प्रश्नों में से जो है आपका आने का भी चांस है। और इसका आंसर जो है आप गूगल में या फिर आप क्रोम में जाकर वहाँ पर जो है आप जाकर जैसे ही वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर bhupesh-academy.com या फिर भूपेश एकेडमी अगर सर्च कीजिएगा गूगल में जाकर या फिर क्रोम में जाकर भूपेश एकेडमी अगर सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पर जो है आपको bhupesh-academy.com या फिर भूपेश एकेडमी जाकर आप सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पर जो है आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को है जल्द से जल्द जो है आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, ये बहुत ही जल्द आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों जो है वो बतलाई जाएगी। खासकर बात करें तो क्लास 10 और 12 की बहुत सारी सिलेबस जो है इसमें कंप्लीट कराई जाएगी, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।